मेघना ट्रेन में बैठी सुबक सुबक कर रो रही थी। बगल में बैग दबाए विंडो सीट पर बैठी खिड़की से बाहर रात के फैले साए अपने अंदर उतारता महसूस कर रही थी। बहते आंसू छुपाने की कोशिश में चुपके चुपके साड़ी के पल्लू से आंखें साफ करती आसपास बैठे मुसाफिरों को देख रही थी। कोई ऊपर के बर्थ पर सोने की कोशिश में करवटें बदल रहा था, तो कोई सीट पर बैठ ऊँघ रहा था, तो कोई आपस में बातें करने में मगन था। मेघना ने सब पर नजर दौड़ाई। उसे लगा जैसे सब उसे ही घूर रहे हैं। उसके कुछ दूर पर 4-5 लड़के बैठे जोर जोर से हंसी ठिठोली कर रहे थे। एक दूसरे के हाथ पर हाथ मारकर अपनी दुनिया में मस्त थे। मेघना की नज़र उन पर पड़ी तो उनमें से एक लड़के ने मेघना को देखा। उस लड़के ने बाकी लड़के को इशारा कर किया तो सब ने मेघना की तरफ मुड़कर देखा और फिर बातों में लग गए। सबकी नज़रों से खौफ से वो कुछ अपने अंदर सिमट गई। ट्रेन हल्की हल्की सीटी देकर अपनी पूरी रफ्तार पकड़ चुकी थी। अब ट्रेन से नीचे उतरना नामुमकिन था। शादी के बाद पहली बार मेघना अपने पति अमित के साथ अमित के मामा जी के यहाँ कानपुर जा रही थी। मामा जी ने बहुत प्रेम से बुलाया था दोनों को। अमित ने ट्रेन का टिकट कल ही ऑनलाइन बुक कर दिया था। आज घर से निकले तो मेघना ने बताया कि वह पहली बार ट्रेन में बैठने जा रही है, जिस पर अमित खूब हंसा। अरे बाप रे, ऐसा कैसे हो गया कि तुम कभी ट्रेन में नहीं बैठी? जिस पर मेघना बुरा मान गई। तो इसमें हंसने वाली बात क्या है? मैं वाकई नहीं बैठी ट्रेन में। अच्छा बाबा, ठीक है, नाराज क्यों होती हो? आज बैठ जाना। अमित ने मुस्कुराते हुए अपनी नई नवेली बीवी को मनाया। स्टेशन पर पहुंचकर दोनों अपनी बुकिंग सीट पर बैठ गए और बातें करने लगे। तभी मेघना बोली, अमित, फलों वाला रैपर तो मैं घर पर ही भूल गई। अरे, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अमित कुछ गुस्से में बोला। आई एम सॉरी अमित। मेघना रुआ सी होकर बोली, आई एम सॉरी अमित। चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ यहाँ आसपास कुछ मिल जाए तो। ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लगता। इतना कहकर अमित उठने लगा। मैं भी चलती हूँ आपके साथ, मेघना बोली। नहीं यार, तुम यहीं बैठो, मैं 2 मिनट में आया। अमित के कहने पर मेघना बैठी रही, पर उसे अकेले बैठने में डर लग रहा था और उसका डर सच बन गया। अमित को गए 15 मिनट से ऊपर हो गए थे, तभी ट्रेन ने सीटी दे दी। सीटी के साथ हल्के हल्के चलने लगी तो मेघना की नजरें खिड़की से बाहर अमित को खोजने लगी। मेघना ने फौरन अपने बैग से मोबाइल निकाला कि अमित को फोन कर सके, पर उसकी बैटरी डेड थी। अमित के 2 साल भतीजे ने गेम खेलकर बैटरी खत्म कर दी थी। मेघना ने देखा और सोचा था मामा जी के घर जाकर चार्ज कर लूँगी, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं मोबाइल की, पर मोबाइल की कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। मोबाइल की बैटरी डेड देखकर मेघना और डर गई। भागकर ट्रेन के दरवाजे तक पहुंची, पर ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी, जिस कारण उसको नीचे उतरने की हिम्मत नहीं हुई। ट्रेन में पहली बार सफ़र करने के कारण घबराहट में उसे चैन खींचने का भी ख्याल नहीं आया। बेचैन होती रोती अपनी सीट पर आकर बैठ गई। यूं अनजान अजनबियों पर भरोसा भी नहीं कर सकती थी, इसलिए चुप बैठे सिसकती रही और ट्रेन शाम ढलते रात के साए में जा घुसी थी। 4 घंटे के सफ़र के बाद कानपुर आ गया था। ट्रेन अपने मुसाफिरों को रात के काले साए में अकेला छोड़ बाकी मुसाफिरों को उनकी मंजिल पर पहुंचाने निकल चुकी थी। मेघना भी अपना बैग उठाए स्टेशन पर खड़ी थी। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक ख्याल आया,
उसके बैग में मामा जी के घर का एड्रेस पड़ा है। उसने जल्दी से बैग टटोला और एड्रेस वाला पर्चा निकाला तो उसकी सांस में सांस आई। स्टेशन से निकलकर जब उसे ऑटो वाले के पास जाकर मामा जी के एड्रेस पर पहुंचना था, उसे लगा अब सब मुश्किलें आसान हो गई और वो बस मामा जी के घर पहुंच ही चुकी है। स्टेशन से निकली तो कोई ऑटो वाला उस एड्रेस पर जाने को तैयार नहीं था। सब दूर बताकर मना कर रहे थे। अरे मैडम, इतनी रात को हम नहीं जाएंगे इतनी दूर, आप कोई और ऑटो देख लो। ऑटो वाला ऐसा कहकर दूसरी सवारी बैठाकर चला गया। मेघना की बधी हिम्मत टूटने लगी। गहरी होती रात, अकेली लड़की और मेघना की बधी हिम्मत। अब तो आसपास कोई ऑटो या रिक्शा भी नहीं दिख रहा था। इक्का दुक्का आदमी अपनी राह चल रहे थे, पर उसकी कौन मदद करेगा? शायद कोई भी नहीं। सब तमाशा देखते रहेंगे और कल वो भी किसी न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही होगी। ऐसी ही है दुनिया, कोई किसी की मदद नहीं आता, पर तमाशा सब देखते हैं। मेघना को भागता देख वो लड़के भी उसके पीछे भागे। रुको मैडम, रुको, उन लड़कों ने एक आवाज़ लगाई। मेघना अनसुनी कर अपनी इज्जत बचाती भागती रही। तभी अचानक साड़ी में पैर फंसा और वो गिर गई। हाथ सीधे जाकर सड़क पर लगे और हथेलियां छिल गई। खुद को संभालती फिर उठी और भागने को तैयार थी, पर जब वो लड़के वहां तक पहुंच चुके थे, तभी उनमें से एक ने मेघना का हाथ पकड़ लिया ताकि वो आगे न भाग सके। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाने दो। मेघना रोने लगी। क्यों भाग रही हो? हम तुम्हें खा जाएंगे क्या? उनमें से एक लड़का गुस्से से चिल्लाया। तुम्हारा ये पैसे का पर्स गिर गया था ट्रेन में, वो देना था तुम्हें। तुम ट्रेन में बैठी रो रही थी तो हमें लगा तुम मुसीबत में हो शायद, दूसरे लड़के ने कहा। मेघना ने छोटा सा पैसों का पर्स ले लिया। घबराहट में मोबाइल निकालते वक्त शायद वहाँ गिर गया था। हर लड़का बुरा नहीं होता, मैंने टीवी से सीखा है। अकेली लड़की मौका नहीं, जिम्मेदारी होती है। गुस्से से चिल्लाने वाला लड़का अब नॉर्मल हो गया था। एक लड़के ने मोबाइल निकाला और ओला कैब्स को कॉल लगाई। 5 से 10 मिनट के अंदर कैब आ गई। मेघना को कैब में बिठाकर बोला, मैडम पेमेंट कर दी है, अब डरने की ज़रूरत नहीं, ये आपको आपके पते पर पहुंचा देंगे। थैंक यू। मेघना बस इतना ही कर पाई। उसे कुछ और कहने के लिए